माताओं उसी समय ध्रुव की कलाई पकड़ करके उसने जमीन पर पटक दिया। देखते ही देखते और ऊपर से पीटने लगी, कहने लगी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, कौन लेके आया तुझे। परीक्षित जी ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। राजा से कहने लगी महाराज तुम्हारी अकल खराब हो गई जो गधा को सर पे बैठा लिया। सुरची कहने लगी कमीना बेकार की कोख से जन्म लिया तूने और कल्पना कर रहा है सिंहासन की। जा ये राजगद्दी सिंहासन तेरी किस्मत में नहीं लिखा है। तू जा पहले भगवान की तपस्या कर, भक्ति कर, भगवान से वरदान मांग, तब मेरी कोख से जन्म ले, मेरा बेटा कहलाएगा, तब तू राजगद्दी पे बैठने का अधिकारी बन पाएगा। देखो उसने भगवान को भी चैलेंज कर दिया। सो का तेरी सोने की कोख हती है। ध्रुव जी अपने पिता के चेहरा को देख रहे कि पिताजी कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन ठेकेदार साहब एक भी शब्द नहीं बोला राजा से अधर्म और पाप के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो स्त्री का गुलाम था। बोलना चाहिए था तेरे लिए 100 का बेटा, लेकिन मेरे लिए उतना ही प्रिय उत्तम है, उतना ही प्यारा ध्रुव है। लेकिन राजा ने माता एक शब्द नहीं बोला अधर्म और पाप के खिलाफ, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ। गूंगा बन गया, गूंगा। और एक बात तो कहेंगे, जो स्त्री का गुलाम होता वो खुल के कभी बोल नहीं पाता। वो औरत का गुलाम बन चुका था। वैसे सूरवीर तो एक बार मौत को गले लगाता है, लेकिन औरत का गुलाम आचार्य जन दिन में कितनी बार मरता है, मरता है, जिंदा हो जाता, फिर मरता, फिर जिंदा हो जाता है, पल पल मरता है। यहाँ तक बताया हमारे विद्वान ने कि औरत को गुलाम को 5 पंचों में बैठने का अधिकारी भी नहीं बताया गया है। बिल्कुल 80 नहीं और बल्कि 90 और का। बात खैर ये भी सही है। वास्तव में ठेकेदार साहब की बात बिल्कुल सही है। देखो ना मार्केट में आप स्थिति वो हो गई है कि मार्केट कर रही हैं देवियां और पुरुष घरे जिम्मेदारी संभाल रहे। हाँ बैग डारे आराम से घूम रही है मार्केट में। उनसे कहीं तुम लली लंगू बाल बच्चों को देखो, मैं उसको साने चारों कर दियो, लेट अभी रह जाए हम हैं। अब शॉपिंग करके आ तो तुम्हें तो समोसा लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, राजा ने एक भी शब्द नहीं बोला। ध्रुव जी सोच रहे मेरे पिताजी कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन बारे निर्दयी उत्तानपाद एक शब्द नहीं बोला और वो सुरसी पीटती रही, मारती रही। ध्रुव की माँ को भिखमंगी बोला। ध्रुव को भिखमंगी की औलाद। ध्रुव के हृदय में एक एक शब्द चुभ रहा है। ध्रुव श्वास जब एक एक शब्द बर्छी की तरह घाव करता है, धड़कनें तेज चल रही हैं, श्वास खींच लेते हैं लंबी, फिर छोड़ देते हैं, हिचकियां आ रही हैं। माताओं एक बात तो कहेंगे, बेटा के ओठ थर-थर कांप रहे हैं, ओठ में दांत चुभ गया, रक्त बह रहा है, लहूलुहान हो गया। ध्रुव रोता हुआ पीछे मुड़ के देखता हुआ जा रहा है, कहता है मौसी भूल हो गई, कभी नहीं आऊंगा, दोबारा कदापि नहीं आऊंगा मौसी, मौसी भूल हो गई। पीछे मुड़ मुड़ के देखता जा रहा है, भागता जा रहा है, कहता है मौसी दोबारा कभी नहीं आऊंगा, अगर दोबारा आऊं तो तू जो चाहे वो सजा दे देना, हमारी भूल हो गई जो आज अपने भैया उत्तम के साथ में खेलते 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 पिता के राज दरबार में चला गया। ध्रुव जी रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। मैया क्या उड़ा रही थी, बेटा की चीत्कार, बेटा की माता और रोने की आवाज मैया के कानों में पड़ी। जो बेटा के रोने की आवाज, बेटा की एक एक हिचकी मैया के कानों में सुनाई दी। ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छू ने टंक चुबो दिए। हाथ से बांस छूट गया, दौड़ करके मैया सुनीति आई, गोद में ले लिया बेटा को। कहने लगी लाला बात तो बता, बात क्या है, किसने पीटा, ओ निर्दयी, कौन हत्यारा बन
गया, इस गरीबनी के लाल को किसने पीटा। मैं तो अपना समय व्यतीत करती हूँ, जो की रोटी खा खा करके मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। अगर उससे कोई गलती हो गई थी तो मेरे से बुरा भला बोल लेता, मैं उसकी सजा स्वयं काटने के लिए तैयार थी, लेकिन इस छोटे बच्चे को सजा किस पाप की दी? क्या उसने गुनाह किया था? मैया मैं गोद में बैठा लो, बोली लाला बात तो बता। ध्रुव कहते माँ कोई गैर नहीं है, सच्चाई तो ये है मेरी माँ कि आज मैं अपने भैया उत्तम के साथ में खेलता हुआ पिता के राज दरबार में पहुंचा। फिर क्या हुआ? पिता ने मुझे गोद में बैठाला, पहली बार मैंने पिता का प्यार पाया, मगर मौसी निर्दयन बन गई। क्या किया? उसी समय ध्रुव ने समझाया माँ